हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो सिक्स बाय ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि इस जीवन काल में आप किससे डेफिनेटली मिलने वाले हैं एंड उन्हीं के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर होगा। सो आपके साथ उनका संबंध बनेगा एंड डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं। यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का आईडी है @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। लास्ट में हम इनिशियल्स देखेंगे और हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो देख लेते हैं यूनिवर्स किसको आपकी तरफ भेज रहे हैं एंड डेफिनेटली यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हैं और इस जीवन काल में किससे वो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास द मून। यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड, द लवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 6 5 5 5 5 6 6 इस तरह के नंबर्स आप देख सकते हैं एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड येस 666 आप देख सकते हैं। इस रीडिंग के बाद आपके बैटरी का चार्ज हो सकता है 66%। ठीक है, 9 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट 5 हो सकता है कि आफ्टर 5 डेज 5 वीक्स या 5 मंथ्स के अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद आप इनको मिले। ठीक है, सो मुझे इस तरह से दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वी डू है द 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड जस्टिस। 10 के बाद यहाँ पे देखो 11 ही है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक ओवरऑल हम बोल रहे हैं, साइंस के बारे में हम आते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कि ये इंसान ऐसा कुछ हो सकता है। 2 सिचुएशंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि आपके जो पहले वाला रिश्ता था वो एक खौफनाक बन चुका था। ठीक है, वो इतना डरावना बन चुका था कि आपको उस रिलेशनशिप को छोड़ के एग्ज़िट करके जाना ही पड़ा। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम ऐसे डरावने मूवीज़ देख लेते हैं या कुछ ऐसे ही एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं जिसको देखने का और मन नहीं लगता और हमारे ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कोई ऐसे रिलेशनशिप, कोई ऐसा संबंध आपके जीवन में काफ़ी इम्पैक्टफुल था। ठीक है, एंड डेफिनेटली उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ आपके लाइफ में स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह का महसूस हो रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे है ऑल द साइंस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है यस आई डू फाइंड द मून, द पाइशिस एंड कैंसर। ठीक है, मीन और कर्क राशि। यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है। ठीक है, एंड हो सकता है कि 6 महीना से हो सकता है कि आप अपने पास पार्टनर के लिए देख रहे हैं। मे बी उनके प्रेजेंस आपको बहुत ज़्यादा सरदर्द दे रहा है। अभी भी आप उस दौर में हो जहाँ पे इस इंसान के साथ में भी करंट जो रिलेशनशिप है या था बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था और कहीं ना कहीं पे ये इंसान बिल्कुल आपके साथ मैच, जिस तरह से होता है ना वाइब्रेशन में मैच ना होना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अगर हम इस इंसान की बात करें इन जनरल लाइफ, ठीक है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल कनेक्शंस, हो सकता है कि इन्होंने पहले ऑलरेडी बहुत सारे सेक्सुअल कनेक्शंस में थे, लेकिन जब से आप मिले, ठीक है, तब से ये जैसे खो गए। ठीक है, प्यार की अहमियत इनको तब पता चला जब आप इनके ज़िंदगी में आए। ठीक है, उससे पहले ये सारे जो रिलेशनशिप्स थे सब इस तरह से थे, कुछ एब्यूज़िव, जो उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए हानिकारक था। वो एक मे बी ड्रग एब्यूज़ या हो सकता है अल्कोहल, सिगरेट्स, इस तरह के पदार्थ को लेते थे एंड डेफिनेटली
उनकी जो है ना तबीयत खराब बहुत ज़्यादा हो जाता था। जिस तरह से बोला जाता है कि हेल्दी रिलेशनशिप इज़ द वन दैट वी नीड, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है, जैसे स्ट्रेस लेना, ओके, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सो यू शुड नॉट टेक इट। सो ये इंसान आपको तब मिल सकता है अपनी ज़िंदगी में जब आप कुछ चीज़ हासिल कर रहे हो एंड यू आर हैविंग लॉट ऑफ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बैकड्रॉप में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब आपके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस है या ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप इनके शोज़ देखने गए थे, लाइव परफॉर्मेंस देखने गए थे, एंड डेफिनेटली ये इंसान एक सेलिब्रिटी हो सकता है, अपने ही पास काफ़ी ऑडियंस हो सकता है, क्लाइंट्स हो सकते हैं, व्यूअर्स हो सकते हैं, दे कैन हैव लॉट ऑफ ऑडियंस, ओके। इस तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान कोई लेक्चरर, डेमोन्स्ट्रेटर, ट्रेनर, ठीक है, ये हो सकता है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है इंसान जो है काफ़ी स्टाइलिश है, डांसर हो सकता है, म्यूज़िक परफॉर्मर, ओके, उस तरह से। एंड आई डू फाइंड कि ये कोई इल्यूशनिस्ट हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक हीलर हो सकते हैं। एक माँ की जो छवि है आपको उनमें दिखाई देगा। दूसरा चीज़ है कि ये इंसान जो भी हैं इनके अगर ये फीमेल है, थोड़ा सा इनके हेयर पैटर्न इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेगुलर कटिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है कि इनके हाथ में टैटूज़ हो सकते हैं लेफ़्ट या राइट में। एंड अगर फीमेल भी है तो ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है, ब्लैक मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, अगर भी है तो शोल्डर लेंथ हेयर दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम लॉन्ग हेयर। आपके पर्सन अगर मेल है तो एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोग पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हो, तो इसलिए हो सकता है जैसे शिख कम्युनिटी में है वो लोग पगड़ी पहनते हैं, तो हो सकता है कि इस तरह का हो। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कंफर्टेबल कपड़े वो पहनते हैं। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े ही घर में पहने रहे, नो। इवन अगर वो बाहर भी जाते हैं, जो ड्रेस उनको लगता है कि कंफर्टेबल है, चाहे अगर फीमेल है तो साड़ीज़, ओके, ऑल दैट, वट एवर, ओके, दे फील दैट इज़ राइट, यू कैन से जीन्स, टी शर्ट, वट एवर बी इट इज़, ठीक है। वो जो फील करते हैं कि नहीं मैं ये पहन के जाऊंगी या पहन के जाऊंगा तो ये बेस्ट रहेगा। उनके फेवरेट कलर ऐश ग्रे हो सकता है या रेड हो सकता है। रेड कलर की शॉल वो बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, रेड कलर हो सकता है, या हो सकता है वाइट विद लाइट ब्लू। इस इंसान को जब आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, प्राप्त करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेगिस्तान जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे सारे जो बर्ड्स है वो एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपके कहीं ना कहीं पे पूर्वज भी इस कनेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 10 नंबर, यू कैन सी ऑफन। ऑफकोर्स 10 के बाद है 11 जस्टिस। तो आपके साथ हो सकता है कि इंसाफ नहीं हुआ था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे होंगे या छोड़ के आए होंगे, तब आप इनको मिले। एंड मे बी इस तरह का कंडीशन उनके साथ भी है। कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इनका, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो सकता है, डेवलपर हो सकता है। इनके पास हो सकता है बहुत टफ कम्पिटिटिव फील्ड में हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। एक हार्ड सिंसियर स्टूडेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है मुझे यहाँ पे तो परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये इंसान की कनेक्शंस या नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से वो अपने करियर में काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं। दूसरा चीज़ है कि इनका जो करियर होगा, आप बेसिकली देखोगे कि बार बार फ़ोन में बात करते हुए, फिर फ़ोन को रख देते हुए, फिर ईमेल्स, ठीक है, ईमेल्स उनको बहुत ज़्यादा रिसीव होता है, तो ईमेल्स को चेक करना, वेबसाइट्स को चेक करना, फिर इंफॉर्मेशन निकालना, इस तरह का मुझे यहाँ पे सीन नज़र में आ रहा है। कमिटमेंट तो वो आपको दे के रहेंगे, दैट इज़ 100%। चाहे आप इसके लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। दिस कनेक्शन इज़ मेड फॉर अ लाइफ टाइम एंड इट विल बी देयर, ये 100% होके रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान फियरलेस है, किसी से डरेंगे नहीं। अगर कुछ इश्यूज़ है सोसाइटी में, समाज में, जिनके लिए जनरली लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है, जिसको माना जाता है टैबू,
टैबू मतलब हो सकता है जैसे पहले विधवा लोगों का शादी होना एक टैबू था, ठीक है। सेम सेक्स रिलेशनशिप भी टैबू है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मैरिंग अ प्रोस्टिट्यूट इज़ ऑल्सो अ टैबू, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ टैबू। सो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, ये डील करते हैं, ये स्टैंड भी लेते हैं। जो भी विक्टिम्स होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए हमेशा स्टैंड लेना। सोसाइटी में अगर उनके आसपास के इलाके में अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो सबसे ज़्यादा बढ़िया उन्हीं के साइड से प्रोटेस्ट होगा, ठीक है। तो आप तैयार रहे इस इंसान के लिए लेकिन ये इंसान है तो बहुत ज़्यादा जेंटल कर्टसी है इनके अंदर, लेकिन आपके साथ इनका बेड केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र इनके चार्ट में, आपके चार्ट में हो सकता है, शुक्र आपके 7th हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में हो सकता है। ओके, सो 7th हाउस, 2nd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस में हो सकता है। फिर भी हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंड ये इंसान किस प्रकार के हैं। आई डू फाइंड कि ये इंसान कोई पोर्टल गेटवेज, मतलब कोई भी मनी पोर्टल जैसे पेटीएम, ठीक है, उस तरह का, या कोई क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स का जो ट्रांजैक्शंस होते हैं। राइट सर, लेट मी सी, बहुत फाइनेंशियल एबंडेंस होगा इनके पास। और ये इंसान जो है ना बहुत ईमानदारी से कमाते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाते नहीं है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। मैंने तो यही बताया था आपको ना, मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि ये एक सैनिक के तरह है। हो सकता है रियलिटी में भी हो, आर्मी, मिलिट्री फोर्सेस, कमांडोज, इस तरह से हो सकता है, बट रियल लाइफ में, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा किसी को ये डरते नहीं है। किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि उसने मेरे लिए क्या सोच लिया, मैंने क्या फील कर लिया, उतना परवाह नहीं करते हैं। जो राइट है वो राइट है उनके लिए, जो गलत है वो गलत है उनके लिए, उसमें कोई दोहराया नहीं है। ओके, सो यू विल बी गेटिंग अ प्रोटेक्टिव वाइफ और हस्बैंड। थैंक, कंग्रेचुलेशन। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। वो समय हो सकता है जब आप उनको मिलो, हो सकता है कि गर्मी का मौसम हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे दिख रहा है काफ़ी हार्ड वर्कर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मधुमक्खी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं डेली, ठीक है। सो इस तरह के इंसान आपको मिलेंगे। हाई प्रीस्ट, और यहाँ पे है द मून। ये रिप्रेजेंट करता है कि स्पिरिचुअल प्रोफेशन में ये हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी को ही इन्होंने अपना सब कुछ मान लिया, ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली दे आर वेरी इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिव, ठीक है, मैनिपुलेटिव नहीं है, ठीक है। हो सकता है प्रोफेशन के लिए, लेकिन अगर किसी को मन से सेवा कर रहे हैं, सो मैनिपुलेटिव तो इतना नहीं है जो मुझे दिख रहा है, और हमेशा ही, ठीक है, स्टैंड लेते हैं। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोग आपके पर्सन साउथ से हो सकते हैं, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपको पहले देख के लगेगा ये एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, मतलब नॉर्मल मतलब हर एक इंसान नॉर्मल ही होता है, मतलब इतना सिंपल होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इनको एक्सप्लोर करते जाओगे, मतलब इनके साथ आप मिक्स होंगे, बात करोगे, तब आपको लगेगा नो, दिस पर्सन इज़ नॉट, ठीक है, दैट मच यू कैन से दैट सिंपल, बट बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स साइड से भी आप उनको जान पाओगे। दूसरा चीज़ है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है, उनके अंदर जो हिडन टैलेंट्स है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा। हो सकता है कि आप पहली नज़र में आपको लगे नहीं ये तो कोई सिंपल सा इंसान है, नहीं मुझे इनसे शादी नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट, बट ये कनेक्शन तो होके रहेगा, नो डाउट, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली गुड स्विमर, डाइविंग, एंड डेफिनेटली इल्यूशनिस्ट, मैनिफेस्ट बहुत अच्छा से कर लेते हैं, टैरो रीडर, ओके, क्लैरिवॉयंट, एनी टाइप ऑफ जॉब जो रात के समय पे किया जाता है या अर्ली मॉर्निंग, उस तरह से। यू कैन बी अ ट्विन फ्लेम, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी गाइस, ओके। सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों ही मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे लास्ट ओरेकल से हमें पता चलेगा बहुत कुछ। सो यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए गाइड करेंगे पर्सन कौन होंगे। द आइस क्वीन, आइडियाज प्रिजर्व्ड, नॉन एक्शन एंड एंटाइटलमेंट। 28 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हिडन टैलेंट्स, सीक्रेट्स अनलॉक्ड, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान जो अपने अंदर की बातें जनरली लोगों को जाने नहीं देना चाहते।
आइस क्वीन मतलब क्या, एकदम बर्फ़, बर्फ़ पिघलेगा तभी ना आपको पता चलेगा कि वो लिक्विड जो है, ठीक है, सो वो किस तरह से है, ठीक है। तो पिघला हुआ चीज़ को आपको पता चलेगा। दूसरा चीज़ है कि ये ना बहुत कुछ स्टोर करके रख देते हैं, जिस तरह से हम अचार को स्टोर करके रख देते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, उस तरह से है। एंड कुछ समय के बाद आप देखोगे ना, ये पहले पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है, या आप एक्साइटेड होंगे इनसे मिलने के लिए। बाद में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिश्ते को एक नाम, ठीक है, नाम देने में समय लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्द से जल्द होगा ये। द चेस क्वीन, ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजाइजिंग, तो बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह से चेस प्लेयर्स आर वेरी मच इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिव एंड दे आर वेरी गुड गेमर्स, ठीक है। सो ये हमेशा ही प्लान करके आगे बढ़ते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरह से। एंड डेफिनेटली चेस क्वीन का मतलब ये नहीं है कि ये चेस खेलते हैं, बट हाँ, इनका प्लान्स, आइडियाज़ बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है। लास्ट, ओके, क्वीन ऑफ द लाइट एंड द वेल वॉचर, विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर इंपॉर्टेंट है, 15 अगेन 6 से ही एंड हुआ, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट एंड सेलिब्रेशन। क्वीन ऑफ द लाइट मतलब ही लाइट वर्कर हो सकते हैं, दैट इज़ हीलर, टैरो रीडर, जो हमेशा ही लोगों को मार्गदर्शन कराते हैं, गाइड, मेंटोर, स्पिरिचुअल कोच, ठीक है, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पृथ्वी में आए हैं लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, उस तरह से। एंड उनके पास डिवाइन का पावर ज़रूर होगा, इवन आपके पास भी हो सकता है, ठीक है, कि उस शक्ति से, ठीक है, वो जो दिव्य शक्ति है, इससे ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। सो लेट मी सी सम इनिशियल्स। M, 5, S, B, J, T, D, U, V, not U but V, पता नहीं मैंने U क्यों बताया, Z, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 वीक्स, 5 डेज, 5 मंथ्स के अंदर या 5th डेट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे देखो, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, ठीक है, ऑल राइट, VIP स्टेटस इनका हो सकता है, ओके, सन, सो दिस इज़ योर सोलमेट, सन, ठीक है, सो दिस इज़ योर सोलमेट, योर, आपका है, किसी का नहीं, ओके। PP, दोनों टाइम PP उनके नाम के अंदर या आपके नाम के अंदर हो सकता है। MP, बहुत बार ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि उनके खानदान में कोई तो है बहुत बड़े पॉलिटिकल, या हो सकता है कि उनके खानदान से बहुत ही ज़्यादा लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, आज़ादी में उनका हाथ बहुत ज़्यादा था, चाहे आप कोई भी देश में हो, कोई भी मुल्क से हो, ठीक है। एंड BTS, बिहाइंड द सीन इनका बहुत कुछ काम रहता है, हो सकता है कि बैक स्टेज में ये काम करते हैं, ओके। एंड रेस कोर्स में इनसे ज़्यादा कोई अच्छा खेल ही नहीं सकता, alright, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.